हेलो दोस्तों, आशीष ख्याल हियर एंड दिस इज अ वेरी क्विक वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस निफ्टी बुल्स गोइंग टू रोर। आर यू रेडी? इसके बारे में बात करूंगा। ये चार्ट पे वापस मैं लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा क्या लग रहा है यहां से दोस्तों। क्या यहां पर गुंजाइश है कि निफ्टी का जो लो है वो बन चुका है और यहां से एक नए बुल मार्केट की शुरुआत हो रही है, वो देखेंगे। पहले तो अगर हम देखें ओवरऑल पास्ट मूवमेंट जो आया था, वो मूवमेंट बहुत ही शानदार। 4-5 दिन में निफ्टी ने 1200-1400 पॉइंट की रैली की। एंड पोस्ट दैट व्हाट वी आर सीइंग इज अ कंसोलिडेशन और अ टाइम प्राइस करेक्शन which should take more time than the preceding rise as per advanced neo wave logic. So what is that concept suggesting? That concept is suggesting that Nifty is possibly in the fourth wave, and that's why it is taking that much time. And post the completion of this fourth wave, we should be seeing the move resuming on the upside in the form of fifth wave. तो वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही शानदार मैं चार्ट पे लेके जा रहा हूं जो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है, विच इज पब्लिश्ड to our monthly research subscribers, which has the forecast for Nifty from year next 2-3 साल में कौन से लेवल्स है, कहां तक जाएंगे, क्या हो सकता है। इन केस यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट रिसर्च, तो नीचे कमेंट में आप अपना लिखिए कि आपको भी इंटरेस्ट है, सो आई कैन देन शेयर द लिंक। तो यहां पर पहले तो ये शॉर्ट वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो डू इंश्योर दैट यू आर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, रीट्वीटिंग, कमेंटिंग। आप ये कर रहे हो और ये करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये शॉर्ट वीडियोस वीकली मैं कंटिन्यूड रखूं। सो लेट मी वेरी क्विकली शेयर अक्रॉस द चार्ट नाउ एंड शो यू ऑन द स्क्रीन हियर। दिस इज द chart that I'm talking about. Nifty bulls going to roar. Are you ready? What are we looking at from here? दिस इज अ लॉन्ग टर्म चार्ट विथ एन 85 वीक साइकिल। जो रेड साइकिल है वो 85 वीक का है, आप देख सकते हो। और यहां पर जो लो बना था वो लो कोविड के वक्त 2020 में जो को लो बना था कोविड को, 25 मार्च इज व्हाट आई वांटेड टू से। वहां पर एग्जैक्टली exactly, वहां से ये इन्वर्जन था, लो यहां बना और अब फिर वहां पर है। और ये चैनल सपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। If you look at this support here, very classic movement are coming from these support levels. So we are again moving up from here. ये व्यू जो मेरा बुलिश व्यू है कि we might be resuming the bull trend again will be invalidated if Nifty moves back below this channel support around 22,100 mark। बहुत दूर है, लेकिन अगर वो ब्रीच हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो ब्रीच नहीं हो तो सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर वो हो गया तो ये जो मंदी है वो काफी लंबी तक खिंच जाएगी। तो मेरा व्यू इनवैलिडेट होगा 22,100 के नीचे। सुपर बुलिश जो व्यू है और उसके टारगेट्स, और वो मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि वो हमने मंथली रिसर्च हमारे क्लाइंट्स के लिए रखा है। यहां पर ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी ये वीकली चार्ट में ये 85 वीक साइकिल है जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है। ये 85 वीक साइकिल के कारण जो डेली टाइम फ्रेम का साइकिल है, अगर मैं डेली चार्ट पे जाके आपको दिखाऊं, जो डेली टाइम फ्रेम का साइकिल है, आइडियली वो साइकिल के हिसाब से 16 अप्रैल तक ये हाई नहीं निकलना चाहिए था। अगर आप देखोगे तो ये हाई निकल के भी क्लोज फिलहाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब बड़ा साइकिल ड्राइव कर रहा होता है, तो बिगर साइकिल इज इन्फ्लुएंसिंग द स्मॉलर साइकिल। होता है ना यार, जब बड़ी वेव, तो एक उदाहरण देता हूं, द बिगर वेव, अगर बड़ी ओशन की वेव आ रही है तो जो छोटी वेव का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। वही सेम चीज इधर है टाइम के कॉन्सेप्ट में। अगर बड़ी वेव ड्राइव करना शुरू कर देती है, जो अभी दिख रहा है, तो छोटी वेव का जो इंप्लीकेशन है वो नलीफाई हो जाता है। सो दैट्स वाई 23,800 आइडियली नहीं निकलना चाहिए था। निकल चुका है, फिलहाल क्लोज नहीं किया, लेकिन क्लोज भी अगर होता है तो चलेगा, क्योंकि यहां पर अभी 85 वीक वाला जो बड़ी वेव है वो ड्राइव करना शुरू कर रही है। दूसरी चीज जो मैं वेव पैटर्न के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि अभी फिलहाल ये ऑन गोइंग वेव जो है वो थर्ड कंप्लीट होके फोर्थ वेव ऑन गोइंग है। प्रीवियस लो के नीचे बंद हो चुके हैं हम, हाई के ऊपर बंद नहीं किया है, लेकिन ये फोर्थ वेव शायद 2 दिन और लगाए।
2 दिन पहले मैंने कहा था फोर्थ वेव शुरू हो रही है, इट शुड टेक 4 डेज, क्योंकि जितना टाइम थर्ड ने लिया है उतना उससे ज्यादा टाइम एज पर वेव थियरी न्यू वेव उसको लेना चाहिए। सो फोर्थ वेव शुड टेक मोर टाइम देन द थर्ड वेव। तो अगर फोर्थ वेव ने कम टाइम लिया तब देखेंगे क्या होता है, लेकिन हायर प्रोबेबल सिनेरियो ये है कि हम रेंज में रहेंगे। तो रेंज बाउंड मूवमेंट मतलब 23,860 और 23,420 का रेंज है। 420 अगर ब्रेक होता है तो शायद थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट बाय ऑन डिप्स पे ही है। शॉर्ट टर्म के लिए आज से मैं कहूं, ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मतलब यह है कि मैं मंदी नहीं करूंगा जब तक मेरा व्यू इनवैलिडेट नहीं होगा। बहुत शार्प डिक्लाइन आएगा तब जाके मैं सोचूंगा कि मंदी वाला माहौल फिर से बन रहा है। यहां पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मुझे ट्रेड करना है, आई एम गोइंग टू कीप अ वॉच ऑन 23,630, 23,640। अगर उसके ऊपर 15 मिनट क्लोज हो जाता है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए राइड करूंगा 23,750, 780 के टारगेट्स के लिए। तो 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए राइड करूंगा। और नीचे में मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,420। जब तक वो इंटैक्ट है मैं जो भी डीप आएगी वहां पर बाय करूंगा। अगर 420 410 ब्रीच हो जाएगा तब मैं सोचूंगा कि यार थोड़ा सा सेल करके कॉल राइट करके पैसा कमाए, नहीं तो बाय करके पैसा कमाना है, ऐसा मुझे फिलहाल के लिए लग रहा है। आज कंफर्मेशन नहीं था, आज पूरे दिन में मार्केट ने खाली कंसोलिडेट किया और ऑप्शंस का जो मूवमेंट है आप देख रहे हो कैसा बहुत ही अतरंगी मूवमेंट हो रहा है, जहां पर आज के दिन की एक्सपायरी की 600 पॉइंट दूर वाली ऑप्शन की भी प्राइस ₹5 सुबह चल रही थी, ₹4 चल रही थी, कम ही नहीं हो रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज द implied volatility has increased and that's why you are seeing those things happening. So if you want such insights on options also, then do comment down there. अगर आपके कमेंट आएंगे, रीट्वीट होगा, लाइक होगा, तो ही मैं उन सब्जेक्ट पे भी वीडियोस बनाऊंगा कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी को कैसे देखना है ऑप्शन में, कैसे उससे पंगा नहीं लेना है और उसके साथ में ट्रेड करना है। वो सारी चीजों पे मैं वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आपका रुचि है क्या, आपको उस चीज में जाना है क्या, तो मुझे मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। तो चलिए, ये शॉर्ट वीडियो था। नट शेल के अंदर मैं कहूं, मेरा लेवल ऊपर में 23,640 है, उसके ऊपर 15 मिनट क्लोज होता है तो 23,750 780 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। नीचे में 23,420 का सपोर्ट है। ये शॉर्ट टर्म के लिए आज से, और मीडियम टर्म के लिए आज से बहुत ही इंटरेस्टिंग है सिनेरियो। टाइम साइकिल को यूज करके हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे 5-6 अप्रैल को काल चक्र के सेशन में, जहां पर हम इन टाइम साइकिल्स को हिस्टोरिकल चार्ट्स पे अप्लाई करेंगे और आप खुद देखोगे कि लेटेस्ट चार्ट पे किस तरीके से चलता है, जो खुद आप अप्लाई करोगे। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग मी आउट, और सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, रीट्वीट करना ना भूले। आशीष क्या साइनिंग ऑफ।